मेरे पति का प्राइवेट पार्ट ना आँख सब काट दिया उसने, एक एक पार्ट काटा है, आंखों में सरिया घुसा दिया है, आंखें निकाल के हाथों में दिखा रहा था। इन पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है। जो बताओ हमें मार रहा है, हमारे साथ दुर्घटना हुई हमें ही मार रहा है तसल्ली देने के बजाय, वो हमारी मदद क्या करेगा। अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 17 में प्रेम प्रसंग मामले में अंकित कश्यप की निर्मम हत्या हुई थी, जिसमें आज परिजन लगातार आक्रोशित थे। शासन प्रशासन के ऊपर गुस्सा था। यह अंकित कश्यप की पत्नी है। आपके चाचा ने ही आपके पति की हत्या की है? जी हाँ, वो हमारे सगे चाचा हैं। जब से हम दोनों भाग के शादी किए तब से हमारे पीछे पड़े हैं। एक बार और हमला किए थे पर उसमें बंद हो गया, सुलह हो गया था खुद की। आज के बाद कभी नहीं इनको परेशान करेंगे। कितने वर्षों पहले शादी हुई? हम 2022 में भागे थे। आपके घर का कौन कौन राजी था, कौन राजी नहीं था? हमारे माता पिता भाई सब राजी थे, हमको बुलाते थे, भेजते थे, मैं जाती थी, हम लोगों की बातें होती थी। सिर्फ ये मेरे चाचा, दादा, दादी और चाचा लोग नहीं राजी थे। जिस समय यह घटना होती है उस समय आप कहाँ होते? हम अपने माँ के पास घूमने के लिए गए थे। आपकी माताजी दिल्ली में? जी हाँ, हम घूमने के लिए गए थे, वापस आ जाते, हर बार जाते थे, वापस आ जाते थे। आप अपने उस घर भी जाती थी मायके? नहीं, यहाँ तो हमारे माता पिता को भी नहीं आने देता था। वो लोग रेंट पे रहते हैं दिल्ली में, वही अपना काम करते हैं। जब से आपका प्रेम विवाह हुआ तभी से आपके माता पिता को नहीं आने देता था या पहले से भी? जब से हमारा प्रेम विवाह हुआ तब से हमारे माता पिता को मार के भगा दिया, सारी धन संपत्ति उनकी ले लिया। चाचा? क्या नाम है उसका? सुखई यादव उर्फ धीरज यादव। मतलब आप सोच सकते हैं, एक लड़की जो कि पड़ोस के रहने वाले अंकित कश्यप से प्रेम करती है, उनके माता पिता राजी हो जाते हैं और प्रेम विवाह भी होता है। अभी इस समय आपके 2 बच्चे हैं ना? जी हाँ, शिवांश, एक 1.5 साल 2 साल का है, एक 9 महीने का। आपके कोई भाई? जी हाँ, मेरा भाई है। भाई तो राजी थे ना? हाँ, भाई राजी था। परंतु चाचा को यह बात रास नहीं आई। वह कई दिनों से लगातार 3 वर्षों से बताया जा रहा है कि लगातार हमले का प्लान बना रहा था, परंतु परसों लगभग शाम 6 या 7 बजे के आसपास उसे मौका मिलता है और यही अभी धमकी दिया है कि वो मुझे, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे माता पिता, भाई को भी मारेगा। पानी कर दो। अभी देख सकते हैं इस समय इनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, चूँकि इनके पति की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। दोस्तों, हम जानकारी के लिए बता दें, उन्हें बहुत ही बर्बर तरीके से मारा गया है। उनके शव के साथ क्रूरता हुई है, उसे हम शब्दों में बता नहीं सकते, इतने बुरी तरीके से मारा गया है। क्या बोल रहे हैं? हम ये इतना चाहते हैं कि उन चारों को इनकाउंटर की सज़ा दी जाए। उन्हें आजीवन कारावास नहीं, आजीवन कारावास होगा तो आराम से खाए पिएंगे, फिर बेल पर बाहर आ जाएंगे। वो शुरू से यही करता है, बचपन से वो थाना पुलिस का खेल खेल रहा है। के पहले भी उसने हमला करने का प्रयास किया था। आपने शासन प्रशासन को सूचित नहीं किया? थाने में गए थे, वो अपने आप सुलह हो गया। अच्छा। तो थाने वालों ने हम पर प्रेशर डाला कि जब वो सुलह हो रहा है, गारंटी ले रहा है कि आज के बाद कभी नहीं मारेंगे, नहीं परेशान करेंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। प्रशासन के कहने पे हम सुलह हो गए। लिखित सुलह हुए? लिखित सुलह हुआ है, मेरे पास कागज रखा हुआ है अभी। मतलब सोचिए, उस समय अगर उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई हुई होती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ना होती। आज एक माँ का बेटा इस दुनिया से बंद नहीं है, अभी बंद नहीं है। वो अपने ससुराल में या अपने चाचा के घर। प्रशासन तो कह रहा है कि हमने उसका हाफ नहीं, उसको व्हील चेयर पे ले जाया जा रहा था, वो करवट होके पड़ा है पर हंस रहा है। जीप पे बैठा है ऐसे करके और हंस रहा है। मेरे पति का प्राइवेट पार्ट ना आँख सब काट दिया उसने। मैं प्रशासन, मुख्यमंत्री से यही चाहती हूँ कि उसका घर गिरवाया जाए, उन चारों को इनकाउंटर में मारा जाए, या फिर उन चारों को पब्लिक के हवाले छोड़े। जैसे मेरे पति को मारा है वैसे मारा जाए। 4 में कौन कौन? मेरी चाची, सुखई की पत्नी, मेरी दादी, मेरा दादा और सुखई यादव। इन चारों ने अंदर से बंद कर कर मेरे पति को बेरहमी से चक्कू, छुरी का डाला, कुल्हाड़ी सबसे मारा है। ताला बंद करके अंदर से एक एक पार्ट काटा है, आंखों में सरिया घुसा दिया है,
आंखें निकाल के हाथों में दिखा रहा था। पुलिस वाले, अच्छा, पुलिस वाले कहा तो बदली कराऊं मैं आप। हाँ, पुलिस वाले जितने हैं सबका बदली कराऊं, यहाँ से जितने पुलिस आए सबका बदली कराऊं। मतलब आपके साथ भी मारपीट? हाँ हाँ, हमारे साथ मारे और घर के ही, यहू नहीं ना कि हाँ घर के नहीं ना, हमारे जितना पब्लिक हाँ हमारे पूरा खानदान का मारे आए पुलिस वाले का जितना है इनका सबका बदली कराऊं। तो क्यों आपके ऊपर क्यों लाठीचार्ज? हम जा रहे थे कि हमको चाहिए, जैसे हमारे बेटा को मारा है वही तिरका हमका ला के दिया लहास। अच्छा, हाँ, जैसे हमारे बेटवा को मारे हैं वही तिरका सुकई के ला के हमका रख दिया। हाँ, लाठीचार्ज कर रहे हैं। और पुलिस वाले हमारे ऊपर, हमारे बच्चे को, हमारे देवर को, हमारे जेठ को, हमारे पूरे खानदान को मारे हैं। क्या कह रही हैं आप? हमारे एक ही बेटा को मारा, कहाँ हम डीएम आवाज जा रहे थे, हमको धीरेन्द्र प्रताप सिंह दरोगा हमको गाली दे वाली को यहाँ से हटाओ, मेरे पैर में काला हुआ है, हमको स्टिक से मारा, मेरा गला पकड़ के ठेल दिया, यहाँ से हटाई जाए, दूसरी प्रशासन यहाँ पर लाई जाए। ये सब प्रशासन बिक चुके हैं, हमारे गांव के ठाकुर भी बिक चुके हैं, सब दबाव डाल रहे हैं कि बच्चों को, हमारे हस्बैंड को भोग दिया जाए। हम मिट्टी देना चाहते हैं, कल की कोई आए तो हम खुदवा के फिर से अपने पति को दिखा सके। ये मेरा बच्चा है। कि 2 बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इन बच्चों के पिता को निर्मम तरीके से मारा गया। सोचिए, वह व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसे तनिक भी दया नहीं आई। कम से कम उसे यह विचार करना चाहिए था कि यह उसी के घर की बहन बेटी है। अगर शादी के वह भी 1-2 महीने नहीं बल्कि 3 वर्ष हो चुके थे, 3 वर्ष बाद इस प्रकार से इतनी निर्मम तरीके से मारा गया है। आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करती हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे? हमें कहे तो हम मांग कि उनका घर गिराए और सुकई के महतारी, सुकई का बाप, उनके जितने खानदान है सबका हमका लहास चाहिए, तब हमारा लहास उठे, नहीं तो लहास नहीं उठेगी। मतलब इनकाउंटर आप? हाँ, इनकाउंटर चाहिए। सुकई जहाँ हूँ मैं तहाँ ला के दिया, अब चाहे पब्लिक मारा चाहे पुलिस। प्रशासन तो कह रहा है उनका इनकाउंटर कुछ नहीं भा है, बैठा है थाने में। हाँ, चाहे जहाँ बैठा हुआ ला के हमका लहास दिए, तब हमारी लहास उठा दिया, नहीं तो लहास नहीं उठा दिया। हाँ, बात आज अच्छा, इधर आ जाइए भैया कैमरामैन, क्या कह रही हैं आप? अगर वो प्रशासन के कैद में होता, बंद होता, उसका इनकाउंटर होता तो वो फोन करके मुझे धमकी कहाँ से देता? मतलब वह व्यक्ति जिसका बताया जा रहा है कि इनकाउंटर हो चुका है, वही व्यक्ति आपके पास, आपका चाचा फोन करता है, फोन कर करके धमकी दे रहा है कि तुझे, तेरे दोनों बच्चों, तेरे माँ बाप, तेरे भाई को भी खत्म करेंगे। अगर पुलिस को मिला था प्रशासन को इनकाउंटर करने के लिए तो उसके पैर पे गोली क्यों मारी? सीने पे मारता, सर पे मारता। अगर वो खेल भी खत्म हो जाता तब भी हम संतोष कर लेते, हम मिट्टी दे देते, शांत हो जाते, रफा दफा करवा देते। पर पैर पे गोली क्यों मारी? गोली पैर पे क्यों खराब की? सीने पे मार देते पुलिस वाले। जो आप कह रही हैं कि वह जो है फोन करके आपको धमकी दे रहा था, उसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? जी नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए हम जल्दी में। किस समय फोन किया था? फोन वही शाम को, सुबह जब हम ट्रेन पे बैठने लगे तो मेरा भाई बोला कि, धमकी दिया कि हम अगर मिल जाएगी तो उसको भी, तुम तीनों को भी मार देंगे। आपको किसने सूचित किया कि आपके पति के साथ इस प्रकार से घटना होगी? यहाँ से फोन गया था मेरे मम्मी के पास। मम्मी बताई कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर जान से मारने की साजिश कोई नहीं बताया कि जान से मार दिया है। जब हमें पता चली तो हम रात में स्टेशन पे आए, पर कोई ट्रेन नहीं थी, सारी रात स्टेशन पे थे। सुबह हमको मिला दार। आपका क्या नाम? श्वेता यादव। यह श्वेता यादव जी हैं। इनका प्रेम विवाह अंकित कश्यप के साथ हुआ था, परंतु जब उनकी निर्मम हत्या हो जाती है अंकित कश्यप की, तो परिजनों के द्वारा, घर वालों के द्वारा उनकी पत्नी श्वेता यादव को सूचित किया जाता है, परंतु यह नहीं बताया जाता है कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह बेसुध हो जाती हैं। जब यह आती हैं, इन्हें यह पता चलता है कि इनके पति की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो यह देख सकते हैं इनकी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल खराब है। बाकी यह सभी गाँव के लोग आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि जिसने इस
प्रकार की घटना की है, जिसने क्रूरता से अंकित कश्यप को मारा है, उसका घर गिरना चाहिए। बाकी जितने भी लोग शामिल थे उनका इनकाउंटर होना चाहिए। सुबह से बोल रहे हैं कि एसडीएम मैडम आ रही हैं, एडीएम मेरे पास मत जाओ, जाने भी नहीं दे रही है, मैडम भी नहीं आई। हम लोग जा रहे थे, पूरा ठेला तोड़ दिए, ठेले से फेंक दिए डेड बॉडी को नीचे सड़क पर, ठेला लेकर जा रहे थे तो डेड बॉडी को नीचे सड़क हाँ, पुलिस वाले नीचे फेंक दिए। बोले कि अभी ज्यादा बोलोगी तो सबको मारेंगे, गाली भी दे रहे हैं, डेड बॉडी ले नहीं जाने दे रहे हैं, धरना नहीं देने दे रहे हैं। जब से आप यहाँ आई हैं तब से भी एसडीएम कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बोल रहे हैं 1 घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएंगे, कोई नहीं आया। मतलब सोचिए इतनी बड़ी घटना हो गई, भी नहीं जाने दे रहे हैं, और वो भी आ भी नहीं रही हैं। कल आई थी, कल तो मैं थी नहीं, मैं वापस ही थी अपने बच्चों को लेकर। जब अंकित कश्यप काम से शाम को लगभग 6 से 7 बजे के आसपास सड़क से आ रहे थे तो किसी आपके बेटे के साथ थे? हमारे बेटे के साथ है, हमारे रक्षा रहन। अच्छा, हमारे रक्षा पे जो उधर से गरहन सवारी लावे, सवारी लेके आवत रहन, अंकितवा मिला, कहे भैया बैठाए चला, वो बैठा के लेके आवत रहन। यहाँ पहुँचे महारिक सोचे, ओका गाड़ी गुत्ता दिए लगे, उतर गई थी, वही ओका घेरावे लग। तो हमारा बेटवा जो ना का कहती ओका पकड़ के हाँ चीज़, तो हमारे बेटवा जब हाथ पकड़ी तो हमारा बेटवा झटक के भाग गए। भागे के बाद जाके घर में बताई, इनके परिवार में बताई, तो ओका पकड़ के अंदर कैले हैं, ताला दिले हैं अंदर से, अंदर ताला दे के बता भर में ओका घर में मार डाले। पहुँचत मतलब जब तक सबका सूचना मिली, जब तक सब पहुँचे तब तक उनकी हत्या हो चुकी, इतना रही जानी थी। आप यह भी कह रही थी कि आपके घर वालों को भी उसने धमकी दिया, जिसने हाँ हमारा जो है धमकी दिया है कि जो है वो देखा है, वो गवाही दे है वो का। अच्छा, मतलब वो मौजूदा गवाह था, उसके सामने घटना हुई, इस वजह से आपके बेटे को भी धमकी मिली है कि उसकी भी हत्या कर दी। उसके हत्या कर दी। क्या नाम है आपके बेटे का? अजय। अजय। आप देख रहे होंगे वह मौजूदा गवाह था। उनकी माँ बता रही हैं कि उसे भी धमकी मिली है कि उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। यह उस अंकित कश्यप की बहन है। अभी इस समय क्या हुआ था जब आप लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन के लोगों ने लाठीचार्ज किया था? अभी हम लहास लेके जा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे? हम लहास धरना देने जा रहे थे। अच्छा। तो ले नहीं जाने दे रहे थे। क्यों धरना देने जा रहे थे? यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है? कोई सुनने को तैयार नहीं, इसी वजह से मुझे इंसाफ चाहिए। मैं लेके जा रही थी। अच्छा। तो मेरे भाई को डेड बॉडी नीचे उतार के रख दी। अच्छा। और जाने नहीं दे रहे थे, ठेला भी तोड़ दिया साला। अच्छा। फिर उसके बाद सब मेरे बड़े पापा को मारा, मेरी बड़ी दादी को मारा, मेरे चाचा लोग को मारा, और एक चाचा वहाँ थाने में बंद है। अच्छा। उनको बंद किए हैं। बाकी बड़े पापा आपके ही चाचा को थाने में बंद? नहीं, बगल के पंडित। अच्छा, क्यों उनको बंद किया है? पता नहीं क्यों बंद किया। यही जो हंगामा क्यों बंद करिए ये मालूम नहीं है। अच्छा। उनको चुटिया पकड़ के उनकी घसीटते हुए लेके गए, मारते हुए उनको ले जाकर वहाँ थाने में बंद कर दिए। हाँ, ठेला भी तोड़ दिए। ठेला जिस पे लाश ले जा रहे थे वो ठेला भी तोड़ दिए। और ये यहाँ के एक भैया उनको ज्यादा मार दिए हैं पुलिस वाले। और एक लेडीज हैं उनको मार दिया, मोबाइल फोड़ दिया, उनकी मोबाइल टूट गई। जबरदस्ती लेडीज को मारना है तो लेडीज मारे, ये जेंट्स क्यों मार रहे हैं? जेंट्स पुलिस क्यों हाथ उठाई लेडीज के ऊपर? परिजनों के द्वारा प्रशासन पर गंभीर आरोप है। बाकी यह पीड़ित पक्ष जो कि इंसाफ की मांग कर रहा है, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। जल्द से जल्द ऐसे लोग, जितने भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, जल्द से जल्द उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यह परिजन किसी प्रकार अंतिम संस्कार कर सके। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप नहीं करेंगे। कर देंगे तो कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। लाश जलने के बाद कुछ भी नहीं होगा। हम लोग हाथ मिलते रह जाएंगे सर, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग बैठे हैं। सड़ जाएगी, बदबू करेगी, चलेगा, पर हम संस्कार नहीं करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं? हमारी ये मांग है, वो जिन भाई को बंद किए हैं उनको छुड़वाया जाए। उनको बेगुनाही है, वो बेगुनाह है, उनको क्यों ले गए हैं? वो रिक्शा ले जा रहे थे, उनको जबरदस्ती घसीटते हुए, मारते हुए लेके गए, बंद कर दिए। उनको छुड़वाया जाए। अंदर पीट रहे होंगे उनको। आप क्या कह रहे हैं? अगर हमारे पति को जोर जबरदस्ती से दफनाएंगे तो मुझे भी, मेरे 2 बच्चों को भी साथ में दफनाया जाए। और नहीं तो जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सुखई मेरे सामने नहीं आएगा, सुखई अकेले को हिला दे, जब तक नहीं आएगा तब तक हम अपने पति को नहीं। वैसे भी उसकी गति हो चुकी है, सब कर्म तो वो कर दिया है, तब तक नहीं। और नहीं तो हम अपना 2 बच्चा लेकर यहीं अपने आप को जला लेंगे। और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और ये प्रशासन होगा।
हमें यही मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो हमारी रक्षा करें, हमारे आरोपी को पकड़ें, और नहीं तो यहाँ नहीं हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रशासन पर भरोसा नहीं है आपको? इन पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है। जो बताओ हमें मार रहा है, हमारे साथ दुर्घटना हुई हमें ही मार रहा है तसल्ली देने के बजाय, वो हमारी मदद क्या करेगा? बैठ के कुर्सी पे चाय कॉफी मंगा के पी रहा है, रिश्तेदार है, सुखाई का घर रखा रहा है, उसकी ईंटें कोई चोरी कर ले जाएगा? अरे हमारी मदद करे, हमें कहीं ले चले, किसी तरह की कोई मदद नहीं है। कुर्सी पे बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। लेडीजें आके धक्का दे रही हैं, मार रही हैं, बोल रही हैं तुम्हारी मदद करेंगे। कैसी मदद? कल से चलो ठीक है मैं नहीं थी, बोली मैम तुम नहीं थी, मैं मदद की, पर अब जब से आई हूँ तब से तो मुझे कोई मदद नहीं दिख रही है। तब से कोई मदद दिखी, अगर थोड़ी भी गुंजाइश होती तो मैं शांत बैठ जाती, अपने आदमी की मिट्टी दिलवा देती। मिट्टी देने के बाद जला देंगे तो मैं राख लेकर कहाँ जाऊंगी? राख काम देगा मुझे, मेरे बच्चों को? मुझे बस यही चाहिए, सुखाई अकेले को ही लेकर आए, पर लेकर आए, और उन तीन को अभी तक 24 घंटे के अंदर मुझे सुखाई चाहिए। अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है तो हमारे हवाले छोड़े। जिस तरह से मेरे पति का वो किया है, आंख फोड़ा, प्राइवेट पार्ट काटा, वैसे हम भी उसका काटेंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं किस प्रकार से परिजनों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इन लोगों को विश्वास नहीं है कि सुकई यादव जो कि हत्यारा था या जिसने इस प्रकार की कृत्य को अंजाम दिया है, उसका इनकाउंटर हुआ है। जब तक यह संतुष्ट नहीं होंगे तब तक यह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा परिजनों का कहना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। जय हिंद।